दोस्तों आज है 26 जनवरी और इस दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, जिसका मतलब होता है लोगों का देश, यानी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इस दिन को हर साल 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है? क्या है 26 जनवरी का महत्व? किसने बनाया हमारा संविधान और कैसे तैयार हुआ हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान? इन्हीं बातों को लेकर दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके अलावा भी इस दिन से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक सच्चा भारतीय होने के नाते हम सभी को इस दिन का महत्व ज़रूर पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इस दिन का क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो पूरे अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलेगा। तो मैं हूं आकाश, शुरू करता हूं आज की वीडियो। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश में संविधान बनकर पूरे देश में लागू हो गया था। ये वही दिन है जिसके बाद हमारा देश एक लोकतंत्र देश बन गया। इस दिन के बाद से ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को ही फॉलो किया जाता है। इसमें बनाए गए लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ही हमें सिखाते हैं कि कैसे एकजुट होकर साथ में जीना है। दोस्तों लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ये संविधान तैयार कैसे हुआ? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया और अपनी जान तक दे दी। इनमें अगर मैं कुछ नाम लूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस पूरे देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे बैठे। दोस्तों वैसे तो ये लिस्ट बहुत छोटी है, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो कई सारे ऐसे लोग आएंगे, लेकिन ये उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनका नाम सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि क्या हमारे देश में इस संविधान के आने से पहले भी कोई क्या एक्ट था? क्या हमारा देश बिना किसी एक्ट के चल रहा था, बिना संविधान के? तो ऐसा नहीं है। दरअसल अंग्रेज़ों ने एक एक्ट हमारे देश पर लागू किया था जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम एक्ट। इस एक्ट के तहत ही हमारे देश में कानून की जो चीज़ें हैं वो चलती थी। लेकिन 1950 को ये एक्ट को हटा दिया गया और हमारे देश का अपना बनाया हुआ संविधान जो है उसे लागू कर दिया गया। दोस्तों 1950 में लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ हमारा देश एक लोकतंत्र बन गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, क्यों 26 जनवरी को हमने ये दिन को मनाना शुरू किया। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 1930 में 26 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। उन्होंने सरकार से ये विनती की, अंग्रेज़ की सरकार से, कि वे अब एक पूर्ण स्वराज हो चुके हैं और उन्हें हमारे देश से निकल जाना चाहिए। उस समय तो खैर अंग्रेज़ नहीं माने थे, लेकिन ये जो पूरी पहल थी ये शुरू हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों 26 जनवरी को ही हम ये संविधान जो है इसको हमने लागू किया और इस दिन का हमने जो इम्पोर्टेंस था उसको बरकरार रखा। दोस्तों जब फाइनली 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, तो भारत के आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो था उसकी लिखना भी शुरू कर दिया गया, उसकी शुरुआत हो गई। हमने एक कमेटी बिठाई, इस कमेटी में कई सारे मेंबर्स रहे और इस संविधान बनाने की जो पहल थी वो शुरू हो चुकी थी। दोस्तों 9 दिसंबर 1947 को ये जो काम था शुरू हुआ और इसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने लग गए। इसकी देख रेख कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये संविधान बनने में काफ़ी समय लगा, लेकिन फाइनली 26 नवंबर को ये संविधान बनकर तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों जब ये संविधान बना तो कई सुधार और करेक्शंस के बाद 24 जनवरी 1950 को सभा ने संविधान की 2
हैंड रिटन कॉपी पर साइन भी कर दिए। इसके बाद 2 दिन बाद ही ये संविधान पूरे देश में लागू भी हो गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश का संविधान कैसे लिखा गया, इस संविधान में लिखने में किन लोगों का हाथ था और कब और कैसे हम एक लोकतांत्रिक देश बन गए। अब दोस्तों, कुछ रोचक फैक्ट्स भी जान लीजिए। हमारे संविधान से जुड़े कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें आपका पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रिपब्लिक डे की परेड पर एक क्रिश्चियन ट्यून, एक इंग्लिश में टोन बजती है जिसका नाम है अबाइड विद मी। ये अबाइड विद मी नाम की एक टोन है जो कि हर बार बजाई जाती है, और ये इसलिए बजाई जाती है क्योंकि महात्मा गांधी को ये टोन बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम हर साल रिपब्लिक डे के दिन इस टोन को बजाते हैं जिसका नाम है अबाइड विद मी। दोस्तों, हमारे रिपब्लिक डे के पहले गेस्ट जो हमारे पहले गेस्ट बने वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकरानो हमारे देश में पहली बार आए थे जब हमने रिपब्लिक डे का पहला आयोजन किया था। इसका पहला आयोजन जो था वो राष्ट्रपति भवन में वर्ष 1955 में किया गया था। इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ था। जब हमने शुरुआत की थी राष्ट्रपति भवन में इस पूरे आयोजन की, वो था वर्ष 1955। दोस्तों, इस दिन राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। आप भी ये बात से वाकिफ होंगे, कई लोग ये बात जानते हैं कि हर साल रिपब्लिक डे के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन हम राष्ट्रपति जो हैं वो 21 तोपों की सलामी लेता है। दोस्तों, 1955 से यानी 1950 से लेकर 1954 तक दिल्ली की कई इलाकों में इसे मनाया गया है, लेकिन 1955 के बाद से ही ये राष्ट्रपति भवन पे बनाना शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस गणतंत्र दिवस के दिन हमने किसी भी मेहमान को नहीं बुलाया था। ऐसा हुआ था 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी गुजर गए, जिसके बाद इस बार के गणतंत्र दिवस पर किसी भी मेहमान को नहीं बुलाया गया था। दोस्तों, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे देश का लिखा हुआ संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। यानी पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं। इन 200 देशों में जो संविधान सबसे बड़ा है वो है हमारे देश का ही। ये बहुत गर्व की बात है। इस संविधान में लिखने में जो सबसे बड़ा हाथ जिस व्यक्ति का रहा वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उनके द्वारा ही हमारे देश के संविधान को तैयार किया गया। इसलिए हम आज भी उन्हें हमारे इस संविधान का लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूट भी देते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहले राष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पूरे संविधान को बनाने में भी काफ़ी योगदान दिया और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बन गए। दोस्तों, आपको जान के हैरानगी होगी कि इतिहास में ऐसा भी हुआ है जब इस पूरे समारोह को किसी भी राष्ट्रपति ने अटेंड नहीं किया है। राष्ट्रपति इस पूरे समारोह में उपस्थित नहीं हो पाया और 21 तोपों की सलामी भी नहीं ले पाया। ऐसा हुआ था राधा कृष्ण के टाइम पे जब वे काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, जिसके चलते वो पूरे समारोह को अटेंड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तत्व। एक और रोचक तत्व सुनते सुनते जाइए। 1950 के दिन जब 26 जनवरी के दिन 10:11 पर भारत का एक गणतंत्र दिवस उसे घोषित कर दिया गया था, तो इसके 6 मिनट बाद ही राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति भी बना दिया गया था। उन्होंने 6 मिनट बाद ही राष्ट्रपति की शपथ ले ली और देश में पहली बार एक राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन से अपनी जो है भारतीय सेना की सलामी ली थी। अब दोस्तों, इस बार भी गणतंत्र दिवस 90 मिनट का प्रोग्राम चलेगा और इस पर भी हमारे देश के राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद 21 तोपों की सलामी भी लेंगे। दोस्तों, इस बार की जो थोड़ा सा अलग चीज़ है वो ये कि इस बार कोई भी गेस्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड के प्रेसिडेंट ने आने से मना कर दिया। कोविड-19 के चलते उन्होंने आने से मना कर दिया, जिसके चलते इस बार कोई भी गेस्ट हमारे गणतंत्र दिवस पर मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समारोह की शुरुआत जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चढ़ाकर करेंगे। इस बार का समारोह भी बहुत देखने लायक होगा। कई तरह की नई चीज़ें इस समारोह में देखी जा सकती हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको आज के दिन की क्या महत्वता है उसके बारे में बताया। इसके अलावा बताया कि हमारे देश का संविधान कैसे लिखा गया, 26 जनवरी की क्या महत्वता है, और कुछ रोचक तथ्य भी आपके साथ शेयर किए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लेता आता रहूँगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।